हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी का मंडे कैसे ट्रेड किया जाएगा। ये निफ्टी क्लोज होता है 18,117 और निफ्टी का जो कल का जो था ट्रेडिंग, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग होती है और थोड़ा सा अपसाइड जाके कुछ देर रेंज में रहता है, रेंज ब्रेक भी करता है, डाउन साइड भी आता है। ये जो इसका लास्ट लो था 18,017, इसके नीचे नहीं निकलता है। धीरे 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 काफी देर तक इसने एक रेंज में टाइम गुजारा होता है। उसके बाद जब इसे ब्रेक करता है तो फिर एक मोमेंटम आता है। जैसे ही 18,066 के ऊपर निकलता है तो 135 तक एक मोमेंटम दिखाई देता है, अराउंड 65-70 पॉइंट का मोमेंटम, जो कि बहुत जल्दी ही वो उसे अपसाइड लेके चला जाता है। आप लोगों को ध्यान हो, अगर मैंने फ्राइडे के एनालिसिस का जो वीडियो डाला था निफ्टी का, जो ये बनाया था सब कुछ कैसे क्या करना है, वो एज ए तेज वर्क किया उसने। ठीक है, मैं ये अगर हटा दूं यहाँ से, ये सब मैंने बनाए थे आप लोगों के, जब थर्सडे को मैंने ये वीडियो बनाई थी फ्राइडे कैसे ट्रेड करना है उसके हिसाब से। ठीक है, तो उसने क्या किया, यही किया। ओपनिंग ऑलमोस्ट फ्लैट होती है, फ्लैट ओपनिंग होके थोड़ा आउटसाइड निकलता है। ये जो हाई था हमारा 105 का, वहां तक ही रहता है। 107 समथिंग इसका रहता है। मैंने क्या बोला था, 1010 के ऊपर निकलेगा तो ये लेवल हमें मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये लेवल हमें मिलेगा। इसके ऊपर भी और भी निकल सकता है, बट हुआ क्या, कुछ नहीं। वही उसका हाई रहता है, 1010 के ऊपर नहीं निकलता है, इस लेवल से यहाँ तक आता है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा स्टेन करता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल के नियर बाई आता है कि ये 18,000 था एग्जैक्टली, और उसने लो लगाया 18,017 का। काफी देर ये जो हमारा रेंज है यहाँ और इसके नीचे ऊपर बहुत देर रहता है। उसके बाद जब ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। ब्रेक करने के लिए कहाँ पर मिला था, एक मैंने इस टाइम पर एक कॉल दी थी। इस टाइम पर एक बैंक निफ्टी की, सॉरी निफ्टी की मैंने एक कॉल दी थी। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है एक अच्छा मोमेंटम, ये यहाँ भी नहीं रुकता फिर, क्योंकि ये दो बार ऑलरेडी, दो या तीन बार आई थिंक टच कर चुका था। एक तो ये हाई था इसका, ये एक एक ये पॉइंट का हाई था 99। ये हाई था आपका 18,106 और 18,107। ठीक है, तो ये एक तीन बार इसको टच कर चुका था। ठीक है, इस रेंज को अराउंड 100 200 110, तो 110 के अब निकलता डेफिनेटली एक अप मूव देखने को मिलता है। एग्जैक्टली वही हुआ, जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया एक अच्छा मूव अप साइड का देखने को हमें यहाँ से मिला। मैंने एक पुट दिया था, वो सॉरी कॉल दिया था 18,100 का आई थिंक दिया था। 23 टू 27 कुछ दिया था, वो 27 26 28 ऐसे ही चल रहा था उस टाइम पे जब मैंने मैसेज डाला था। और उसके बाद एक फास्ट अप मूव देखने को मिला, वो आई थिंक यहाँ पे खड़ा था इस टाइम पे, जो ये था निफ्टी। क्योंकि मेरे से भी ये मिस हो गया था, मैं क्योंकि कुछ और देख रहा था, तो ये मेरे से मिस हो गया था मूवमेंट। तो यहाँ से जब वहां का एक मूवमेंट दिया तो वो 148 या 150 के आसपास आ गया था। छोटा दिया था क्योंकि मैंने होल्डिंग के पर्पज से दिया था, उससे कि मनी भाई से बीटीएसटी के लेके जाना है। ठीक है, मैं बीटीएसटी के लिए इसको लेके जाना था, इस वजह से मैंने ये एक कम पीएम का दिया था। और उसने भी करीब करीब 20 पॉइंट के आसपास, 25 पॉइंट के आसपास का उसने भी मोमेंटम दे दिया था क्लोज होते होते। ये था मोमेंटम। ओके, और हमने अभी क्या करना है कल के दिन, मंडे के दिन क्या करना है हमने अभी, मंडे के लिए क्या हमारा स्ट्रेटेजी रहेगी ट्रेड करने के लिए। ठीक है, देखिए जैसा ये क्लोज हुआ है मंडे के, आज के दिन जैसा क्लोज हुआ है, ये इस रेंज में, ये यहाँ पर 117, और आज का कल का हाई रहा है हमारा 135। तो हमारी यही इम्पोर्टेंट रेंज रहेगी अभी। कौन सी, इधर में 18,080 से लेके 140 की जो रेंज है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेंज रहेगी। जैसे ही ये इस रेंज के ऊपर निकलेगा, मैं मानता हूँ कि कल मंडे को गैप अप नहीं, सॉरी, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग हो जाती है इसी रेंज में कहीं भी, 18,140 और 18,080, इस रेंज में कहीं भी ओपनिंग होती है अगर निफ्टी की, तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ से ये करीब करीब आपका 200 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। 200, 200 के ऊपर निकला तो फिर 250, और 250 के ऊपर सस्टेन करता है तो 300, 300, 350, 400, ये मेरे पास लेवल्स हैं नेक्स्ट इसके निफ्टी के ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट लेवल के ऊपर निकलता जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, 400 तक का मैंने ड्रॉ कर रखा है लेवल।
उसके ऊपर निकलेगा तो फिर आगे नेक्स्ट लेवल्स आपको बताएंगे क्या रहेगा। ठीक है, अगर ये तो हो गया बात कि फ्लैट ओपनिंग हो रही है, ऐसे ही इसे इसके हाई को निकालेगा, अपना ट्रेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर गैप अप हो जाता है उस केस में क्या करेंगे हम? अगर निफ्टी गैप अप हो जाता है 100 पॉइंट, मतलब ये अगर मिलता है हमें 200 प्लस, 200 प्लस जब मिलता है हमें, तो उस केस में क्या करना है? देखो गैप अप होने के बाद जो भी इसका हाई रहेगा, मैं मान के चलता हूँ वो 200, 220, 230 के आसपास कोई भी एक हाई बना देता है। 220, 230 के ऊपर जैसे कोई भी एक हाई बना देता है, फर्स्ट 5 मिनट का जो भी हाई रहता है, वो जैसे ही ब्रेक होगा फर्स्ट 5 मिनट का हाई, ठीक है, हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और वो हमें लेके जाएगा 300 के राउंड। कहाँ तक ले जाएगा? 300, 300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर 350 और 400 भी पॉसिबिलिटी है कि वो हमें लेवल देखने को मिल जाए। एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मे भी हो सकता है कि मंडे को वो हमें देखने को मिले, क्योंकि इस वीक में कुछ अच्छा ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिला था। थर्सडे को ऐसा ही हुआ था कि थर्सडे को उसने गैप डाउन ओपन होके 300 पॉइंट के आसपास, बैंक निफ्टी की बात करें तो शार्प अपसाइड ऐसी निफ्टी का था, निफ्टी भी गैप डाउन ओपन होके एक शार्प अपसाइड, तो उसमें वो शार्प अपसाइड होने के बाद जो हुआ था मूवमेंट, शायद इनका कोई सही मूवमेंट नहीं था, उसमें कुछ रेंज बाउंड टाइप का मार्केट रहा था ओवरऑल। तो हमें क्या है कि प्राइस जो हम कैच कर पाए वो हमारे लिए बेनिफिट देगा। जो प्राइस एक साथ भाग गया ऊपर या नीचे और हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब मार्केट मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से चलेगा नहीं, मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा, बट फिर भी एक कुछ सिस्टम बनता है, कोई स्ट्रेटजी हो, कोई सेटअप बनता है, तो ठीक है वो ट्रेडेबल होता है। बिना सेटअप और स्ट्रेटजी के ट्रेड लेंगे तो वहाँ पे तो चांसेस होता है जाने के, जाने के चांसेस जाता है ज़्यादा रहते हैं, आने के चांसेस कम रहते हैं। ओके, इस टाइप से हम निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी यहीं ओपन होके 18,080 और 18,140 के रेंज में ओपन होके 18,075 को ब्रेक करती है, तो हमारे पास पहला टारगेट क्या रहेगा? 18,020 टू 30। 18,075 को ब्रेक करती है, अगर इसी रेंज में ओपन होके निफ्टी और 18,075 को नीचे ब्रेक करती है, पहला टारगेट 18,020 टू 18,030 रहेगा। और 18,020 को ब्रेक कर रहा है तो 18,000 के राउंड, तो इसको ब्रेक थोड़ा सा लेना पड़ेगा। उसके बाद में भी पॉसिबल कि फिर वहाँ सस्टेन करता है 18,000 के आसपास, अगर 10-20 मिनट 30 मिनट का टाइम गुजारता है, उसके बाद नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है, डेफिनेटली फिर हमें डाउन साइड का लेवल देखने को मिलेगा। अगर हो सकता है कि 18,000 आके वो 20-30 मिनट अगर सस्टेन कर रहा है, उसके बाद अपसाइड निकालेगा, तो फिर से हमें 18,050 और 60 का लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, देखिए इतना कुछ टिपिकल नहीं होता, हमें ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है किसी भी सेटअप का, किसी भी स्ट्रेटजी का। अब ये देखिए, ये क्या था? ये क्या था? अगर किसी ने ध्यान, अगर कोई ध्यान दे रहे हैं तो ये क्या था? निफ्टी का डब्ल्यू पैटर्न था, ये ऐसे ही नेक लाइन कटेगी, ये एक अच्छा मूवमेंट देगा। अब ये क्या हुआ? ये मार्केट क्लोज हो गया, मोमेंटम तो अच्छा चल रहा था यहाँ से, जैसे ही हाई क्रॉस हुआ ये वाला, मोमेंटम तो अच्छा चल रहा था, बट मार्केट क्लोज हो गया। और क्लोज नहीं होता तो हो सकता था कि हमें यहाँ ये लेवल भी देखने को मिल जाता है, 170 से 200 की रेंज भी हमें देखने को मिल जाती है। क्लोज नहीं होता तो, अगर टाइमिंग नहीं होता ओवर तो उसका। ठीक है, यही है कि अगर हम वेट कर रहे हैं किसी सेटअप का, किसी स्ट्रेटजी का, और जब तक वो फुलफिल नहीं हो रही है, जब तक उससे पहले हम अगर कोई ट्रेड ले लें, तो वो फिर हमें कुछ प्रॉफिट देने के बजाय हमसे प्रॉफिट ले जाएगी। ठीक है, कोई पैटर्न, कोई भी स्ट्रेटजी बनने का थोड़ा वेट करें, और जब वो बनेगा तो आपको रिवार्ड भी अच्छा मिलने के चांसेस रहेंगे, और ज़्यादातर चांसेस में मिलता है। ओके, आप निफ्टी को ऐसे ट्रेड कर सकते हैं इजीली, इजी रहेगा आपके पास। जब भी आप चल रहे हैं, नेक्स्ट लेवल आपके पास है कि जब भी जाएगा, जहाँ भी जाएगा, लेवल्स आपके पास अवेलेबल हैं कि इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो वो यहाँ तक, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ तक, और इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ये, और फिर ये लेवल्स हमारे पास अवेलेबल हैं निफ्टी में। इसके अकॉर्डिंग हम लोग लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इस रेंज में भी सस्टेन करता है, हो सकता है यहाँ पे जाके कुछ 170-80 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे जाके सस्टेन करेगा, कुछ रुक जाएगा कुछ 20-30 मिनट के लिए, और जैसे ही वो 20-30 मिनट की जो रेंज रहेगी उसके हाई के ऊपर निकालेगा, तो फिर ये अपसाइड का एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा हमें। तो 218, 200 के आसपास आएगी डेफिनेटली। कॉल राइटर्स बैठे होंगे और एक उन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट किया होगा वहां पे, एक प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं तब भी है, और अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखते हैं तब भी रेजिस्टेंस रहेगा। प्राइस उससे ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राइटर्स, वहाँ कॉल राइटर डेफिनेटली बैठे हुए हमें मिलेंगे,
तो जैसे वहां पर वो रहेगा 200 के आसपास सस्टेन करे, 210, 200, 180 से 210 की रेंज हो सकती है, 220 की रेंज हो सकती है, 180 से कुछ भी रेंज हो सकती है, 170 से 200 की रेंज हो सकती है। जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा, ये 50-60 पॉइंट का मोमेंटम अप साइड मिलेगा। फिर ये मोमेंटम पॉसिबल है देखने के लिए, हमें मिल सकता है मंडे के दिन। ओके दोस्तों, और मैं एक बात और बता दूं आपको, अगर आप धन में अकाउंट ओपन करते हैं तो धन में क्या क्या फैसिलिटी हमें मिलती है वो मैं एक बार दिखाता हूँ कि जैसी फैसिलिटी धन प्रोवाइड कर रहा है ऐसी फैसिलिटी आई थिंक कोई और कंपनी प्रोवाइड कर रही है, मुझे जानकारी में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये मार्केट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको स्कैनर्स देखने को मिलते हैं। ये वेब है, web.dhan.co। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें स्कैनर्स मिलेगा लाइव मार्केट में। मैनेज पे जाओगे, आपने क्या क्या चाहिए, किस कंडीशन के साथ आपको चाहिए, बोले सिग्नल वाला चाहिए, बीरिश चाहिए, पोटेंशियल वॉल्यूम, अनयूजुअल वॉल्यूम होता है ना, कभी कभी किसी स्टॉक में अनयूजुअल वॉल्यूम जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, तो वो सब ये दिखाएगा। कौन सा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको चाहिए चाहिए ठीक है, इसको सेव करोगे, बस यहाँ लाइव मार्केट स्कैनर में चलेगा, वो आपको कुछ ना कुछ जो भी कुछ होगा उस केस में वो आपको दिखा देगा। ठीक है, एफ एंड ओ स्टॉक चाहिए, निफ्टी 500 के स्टॉक चाहिए, निफ्टी 200 के स्टॉक चाहिए, निफ्टी 100 के चाहिए, निफ्टी 50 के स्टॉक चाहिए, क्या चाहिए आपको वही चीज यहाँ पर स्कैन होके आ जाएगी और आपके लिए इजी होगा उसको ट्रेड करना। ठीक है, साथ में अगर आप कैश में काम कर रहे हैं, स्टॉक कैश में, तो आपको 5 टाइम्स लेवरेज भी इसमें मिलती है इंटरडे के लिए, 5 टाइम्स। ओके, हम जो ये प्राइस चल रहा है सामने, उस पर बाई सेल यहाँ से कर सकते हैं। ये विंडो ओपन हो जाती है एक छोटी सी, यहाँ से बाई सेल इजीली हो जाता है। ठीक है, क्या है ट्रिगर लिमिट, ट्रिगर मतलब इसमें हम लोग ऐसा लो टारगेट भी ऑप्शन में डाल सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जिसमें क्या है कि हमारे पास ये है हमारा कैश का चार्ट। ठीक है, एसबीआई का ये कैश का है, हमने बाई करना है। सपोज दैट मैंने 1000 क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, 1000 क्वांटिटी लेनी है तो मेरे लिए कितना चाहिए, एसबीआई लाइफ का है ये, 1392 रुपये का शेयर है 1000 क्वांटिटी के लिए, इतना इतना मेरे को कैपिटल चाहिए, 2,78,000 रुपये, 2,78,000 रुपये मुझे चाहिए। ठीक है, मैं बाई कर सकता हूँ उसे। साथ में स्कैनर मुझे मिल जाएंगे, यहीं से बाई कर सकता हूँ, यहीं से चार्ट देख सकता हूँ, मुझे कहीं भी अलग से किसी भी टैब पर जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, मेरा सब कुछ यहीं से हो जाता है। जो कुछ करना है मुझे सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। चार्ट मुझे यहाँ मिल गया, ठीक है, चार्ट मुझे यहाँ मिल ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे इसमें ऑप्शन चेन चाहिए, मुझे ऑप्शन चेन मिल जाती है, ये फुल स्क्रीन चार्ट हो जाएगा, ये टेलीव्यू का चार्ट मिल जाएगा, बाई सेल मिल जाएगा। ओके, यहाँ से मुझे बहुत इजी रहता है इसको देखने के लिए, वॉच लिस्ट में क्या क्या है मेरे पास वो सब ऐड करना है, अगर कोई एक प्राइस अलर्ट सेट करना है, कुछ भी करना है मुझे, बहुत इजी होगा मेरे लिए इसको ट्रेड करना। क्या चाहिए मुझे, लूजर्स चाहिए, गेनर्स चाहिए, 52 वीक हाई चाहिए, 52 वीक लो चाहिए, बाई वैल्यू, बाई वॉल्यूम, ओनली बायर्स, ओनली सेलर्स, क्या चाहिए, जिसमें जो कुछ चाहिए आपको सब कुछ यहाँ पर मिलता है। ये फैसिलिटी आई डोंट थिंक किसी और अदर कंपनी कोई प्रोवाइड कर रही है हमें, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कोई, आपकी जानकारी में हो तो मैं नहीं कह सकता। प्लस सबसे अच्छी बात, हम जब भी कोई पे आउट लगाएंगे, जो भी कोई विड्रॉल लेंगे, डेफिनेटली वो बहुत जल्दी 15 to 30 मिनट हमारे अकाउंट में क्रिएट होता है। 15 to 30 मिनट में एनी टाइम, जब भी आप लेंगे, वर्किंग टाइम, नॉन वर्किंग टाइम। ठीक है, सबसे फास्ट, बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो किसी और कंपनी, कोई और अदर कंपनी नहीं प्रोवाइड करेगी। अगर हम ऑप्शन चैन देखते हैं ना, हम ऑप्शन, ये भी मेरा धन का ही है, ऑप्शन चैन देखते देखते हम वहां से ट्रेड ले लेते हैं, ऑप्शन चैन देखते देखते हम वहां से ट्रेड ले लेते हैं। हमें लगता है कहीं भी मोबाइल ऐप पे देखोगे, मोबाइल ऐप पे ऑप्शन चैन आती है ना, उसमें ऑप्शन चैन देखते देखते आप वहां से ट्रेड ले पाओगे। अब मैं बात करूं कि ये निफ्टी का ऑप्शन चैन है, निफ्टी का चार्ट है मेरे पास, निफ्टी का मैंने ऑप्शन चैन लगाया। ठीक है, और मैंने निफ्टी का कोई भी कॉल बाई करना है, जैसे ये है, ये तो पुट का है, ये कॉल का, मैंने 18,000 कॉल लेना है, मैं यहीं से गया, इसको हटाया, ये मिल गया मुझे, यहाँ से बाई कर लिया। ठीक है, यहाँ से बाई कर लिया, तो बहुत इजी हो जाता है इसमें कि जो चीज़ हम जहाँ देख रहे हैं वो वहीं से बाई कर सकते हैं, वहीं से एग्जिट कर सकते हैं, अलग से कुछ भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग फ्री है और एएमसी भी फ्री है।
ट्राई करने में कुछ नहीं रहा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है इसके अकाउंट ओपनिंग का, उसके थ्रू आप लिंक ओपन कर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करते हैं तो डेफिनेटली एवरी मंथ एंड में हम भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं कुछ लर्निंग के लिए, तो उन्हें कुछ ना कुछ फ्री स्ट्रेटजी दी जाए, जो लास्ट मंथ भी दिया था, इस मंथ भी देंगे डेफिनेटली मंथ एंड में। तो आप लोग अकाउंट ओपन करके रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, और हम आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एंड ऑफ द मंथ। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।